हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत। आज देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का सवाल। क्या देखने वाले हैं हम? ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव में देखेंगे हम क्या, तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव में कह रहा बहुपद के घात। क्या कह रहा? बहुपद के घात निम्न में से कौन है? क्या कह रहा? बहुपद के घात निम्न में से कौन है? अब कह रहा बहुपद के घात निम्न में से कौन है। अब देखिए, जो बहुपद के घात होती, जैसे क्या होता है, आप बहुपद में, तो बहुपद में बीजीय व्यंजक रहता है। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब चर और अचर दोनों रहता है। चर और अचर दोनों रहता है बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए, वन और वाई, वन और वाई, एक चर है एक अचर है। उसी तरह अब जैसे यहाँ पर देखिए, चर का जो घात होगा, क्या होगा? चर का जो घात होगा वो क्या होगा? तो चर का घात जब भी होगा तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। लेकिन भिन्न इसका नहीं होगा, इसका भिन्न नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? अगला नंबर सवाल कर रहा है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। क्या कर रहा है? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। क्या कर रहा है? रेखिक बहुपद का। रेखिक बहुपद या एक पदी बहुपद इसी को बोलते हैं। रेखिक क्या बोलिए? या रेखिक बोलिए या एक पदी बोलिए, इसी को रेखिक बहुपद बोलिए या एक पदी बहुपद। क्या बोलिएगा? रेखिक बहुपद या एक पदी बहुपद, इसी को हम एक पदी भी बोलते हैं। अब एक पदी कहने का मतलब देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है? एक है। क्या है? एक है। क्या है? एक है। तो एक से एक बहुपद कहने का मतलब जिसका चर का घात एक हो, चर के घात एक हो, कहने का मतलब इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल देखिए, कह रेखिक बहुपद के कितने घात है? क्या कह रहा है? रेखिक बहुपद के कितने घात है? क्या कह रहा है? रेखिक बहुपद के कितने घात है? अब देखिए, रेखिक बहुपद का घात बोल रहा है। क्या कर रहा है? रेखिक बहुपद का घात। अभी जस्ट देखे थे, रेखिक बहुपद कहने का मतलब जिस एक पदी बहुपद, क्या हो गया? एक पदी। अब देखिए, एक मत इसलिए आ गया, इसका इसलिए आ जाएगा एक घात। रेखिक बहुपद का कितने घात होते हैं? 1 होते हैं। क्या होते हैं? 1 होते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए, कह रहा है द्विघात बहुपद के कितने घात है? क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद के कितने घात होंगे? क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद के घात कितने हैं? अब देखिए कितने हैं? द्वि, यहाँ पर यह शब्द में क्या है? द्वि लगा है। द्वि मतलब दो, मतलब जिसका घात कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, द्विघात हो, त्रिघात हो या एक घात हो, जब एक दो लिख रहे, जितना एक है एक घात होगा, द्वि है तो 2 घात होगा, त्रि होगा 3 घात होगा, चतुर्थ है चतुर्थ घात होगा, बहुपद का होगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या कर रहा है? अगला नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप 2 है, तब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद। और इसी में यदि इसके बराबर यदि 0 लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा? 0 कर दीजिएगा, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। तो बराबर 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बराबर 0 दे दे तब आप, तब को भी आपको क्रॉस करना है। क्या करना है? क्योंकि ये द्विघात समीकरण का है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड भी दे सकता है, एक्स वाई जेड भी दे सकता है, या यहाँ पर एक्स की जगह ए स्क्वायर ए देगा, ये इस तरह से देगा। लेकिन क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह यदि ए देगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ भी ए होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या कर रहा है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अब ढूंढिए कहाँ? प्लस डी। अब ढूंढिए तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब चलते हैं, क्या हो रहा है? बी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए अगले नंबर, अगले नंबर में कह रहा है, अगले नंबर क्या कह रहा है? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है। त्रिघात रूप। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा रंग लिखा गया, यहाँ पर व्यापक रूप नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? तो व्यापक की जगह आप दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा? व्यापक की जगह, व्यापक की जगह आप दे दीजिएगा त्रिघात बहुपद के
कितने घात होंगे, कितने घात होंगे। तो त्रिघात बहुपद के 3, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 3 है तो इसलिए 3 हो जाएगा, 3 है इसलिए 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर से। अगला नंबर देखिए क्या करा, अगला नंबर करा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप नहीं होगा, कितना घात होगा इसको भी देख लीजिएगा। तो घात होगा व्यापक रूप तो ax² प्लस bx प्लस c इसका होगा, हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर से। अगले नंबर का रेखिक बहुपद के शून्यक होगा। अब देखिए रेखिक या एक पदी, तो यहाँ पर एक लगाए तो इसका शून्यक एक होगा। द्वि मतलब घात जितना होगा उतना शून्यक होगा। क्या हो गया, अधिकतम घात कितना होगा, तो द्विघात बहुपद में 2 हो रहा है, इसलिए इसका द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा। त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 1 नंबर आंसर ए, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 नंबर। अब देखिए कहा त्रिघात बहुपद का सुनिए। अब यहाँ पर त्रिघात दे दिया, क्या दे दिया, त्रिघात दे दिया। अब जैसे त्रिघात दे दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे त्रिघात होगा तो 3 होगा, द्विघात होगा तो 2 होगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहा शून्यकों का योग निम्न में से कौन होगा। अब देखिए शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी दे सकता है, ये सूत्र रह गया, या माइनस एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई ये भी दे सकता है, इस तरह से भी दे देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई, माइनस देखिएगा माइनस लगा रहेगा तब जाकर देखिएगा, तो माइनस बी बाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं अगले नंबर से। अगला नंबर देखिए क्या करा, अगला नंबर करा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब क्या हो गया, शून्यकों का गुण अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाय ए होता है। ये सूत्र डायरेक्ट है, सी बाय क्या हो गया, सी बाय। यह आपको दे देगा x² प्लस 5x, क्या दे दिया x² प्लस 5x प्लस 6 दे दिया। अब क्या शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए अब देखिए सी, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा यहाँ पर ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ से ए बी सी की मान प्राप्त कर लीजिएगा और सी बाय ए का मान रख दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर देखिए क्या करा, अगला नंबर करा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद नहीं है, क्या है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए ए नंबर का आंसर क्या है, ए नंबर का क्या है 2/3x + 1, इस तरह लिखा हुआ है, क्या हो गया इस तरह है। फिर सी का देखिए तो सी ये ए का हो गया, क्या हो गया ये ए का हो गया। अब देखिए बी में क्या लिखा है 1/x - 1 है, ये लिखा हुआ है। अब हमको चेक कुछ नहीं करना, चेक क्या करना है, अब यदि कोई भिन्न के फॉर्म में है तो आप देखिए यदि यहाँ पर बी नंबर में देखिए तो यदि x - 1 आ जाएगा तो x यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, x - 1 आ जाएगा, मतलब कोई भी यदि देखिए 1/10 है, 1/10 है, 10 पर पावर -1 इसको लिख सकते हैं, क्या हो गया लिख सकते हैं। इसी कारण x - 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर हमको x का मान, यदि यहाँ पर बहुपद चेक करने के लिए हमको क्या देखना है, क्या देखना है, तो क्या देखना है हमको पूर्ण संख्या, क्या देखना है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या देखना है, क्या देखना है हमको पूर्ण संख्या देखना है। आप पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या देखिए। अब पूर्ण संख्या कैसे देखेंगे, तो अब देखिए एक नंबर में है 2/3 है और यहाँ से 3, तो 3 ऊपर चले जाएगा तो 3x - 1 आ जाएगा। ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए 2 नंबर में, अब देखिए 2 नंबर में क्या कहा 2 माइनस है, इसलिए 2x² - x√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x√3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा x√3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों होगा, क्या होगा, तो किसी एक में टिक आउट कीजिएगा, मार्कशीट में आपको भरने के लिए कहेगा किसी एक में टिक आउट कीजिएगा, क्या कीजिएगा किसी एक में टिक आउट कीजिएगा। अब देखिए कह रहा है
2x क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2x² माइनस 3x माइनस b क्या हो गया b क्या है 5 बराबर। अब करा इसका एक शून्यक। अब इसके शून्यक निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 10x क्या हो जाएगा आपका 10x² क्या हो जाएगा 10x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10x। अब इसका क्या कीजिएगा, अब इसका आप क्या कीजिएगा भिन्न कर लीजिएगा, 2 और 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 और 5, इसलिए हो जाएगा 2x² माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस आ जाएगा 5x माइनस 5 ये आ जाएगा। अब देखिए 2x, तो 2x से कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस 1 और माइनस 5 कॉमन ले लीजिएगा x माइनस 1। तो अब देखिए x क्या हो गया 2x माइनस 5 एक आ जाएगा 5/2 लमसम में, तो x का मान क्या आ जाएगा 1 ये। तो सॉल्व करने वाला है तो सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा सबसे पहले हम बताते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम के बाद जो जो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा जिसको हम गुणनखंड होगा, जो गुणनखंड होगा गुणनखंड को हम बीच वाली संख्या में इस तरह पुट करना है, क्योंकि दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले गुना करेंगे तो वो संख्या आ जाना चाहिए, क्या जाए आ जाना चाहिए, क्या जाए आ जाना चाहिए। अब देखिए कह रहा है बहुपद x²। अब देखिए x² माइनस 11 ऑब्जेक्टिव है। यदि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लास्ट वाले को देखिए, यदि ये किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग है, तब जैसे यहाँ पर 16 रहता है, यहाँ पर 16 रहता है, ये 4 का स्क्वायर है, क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर है। यदि इस तरह होगा, यदि इस तरह होगा, इसका 40 यदि 16 रहता, मान लीजिए 11 की जगह 16 रहता, तब इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस 4। 9 रहता तब इसका 3 माइनस 3 आएगा। आंख बंद कीजिएगा मारिए। यदि कोई अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होगा तो उस पर आप राइट रूट लगा दीजिएगा। 11 क्या अभाज्य संख्या, एक रूट 11 हो जाएगा, एक माइनस रूट 11, एक प्लस में मान आएगा, एक माइनस में आएगा। अब देखिए इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए एक प्लस रूट 11 है और रूट माइनस रूट 11 है, क्या हो गया माइनस रूट 11। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा एक आ जाएगा रूट 11 माइनस रूट 11। अब देखिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है ये, इसमें टेक्निकल है। लास्ट में देखिएगा किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग है तो जो इसका वर्गमूल निकलेगा उसका एक प्लस कर दीजिएगा, एक वही मान एक प्लस में होगा एक माइनस में, मान सेम रहता है लेकिन प्लस माइनस का अंतर होता है, क्या होता है मान सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर बी का मान गायब रहता है, क्या हो गया बी का मान गायब रहता है। अब देखिए एक घात वाले बहुपद कहलाता है, एक घात वाले बहुपद अभी जस्ट बताए थे रेखिक कहलाता है, क्या हो गया रेखिक बहुपद, सी नंबर राइट आंसर, क्या हो जाएगा सी नंबर। 18 देखिए क्या है 18 देखिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है x² माइनस 5x माइनस 12। अब देखिए a का मान रखिए, कह रहा p बराबर 1 कहने का मतलब x का मान 1 है, यहाँ पर x का मान 1 है, 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 गुनी 1 माइनस 12, तो 12 में से 12 5 17, 17 में से 17 में से गया तो माइनस 16 आ जाएगा मान, ऑप्शन नंबर सी। क्या यहाँ पर P1 का नहीं मतलब आप x के जगह 1 रख दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्या कीजिएगा x के जगह 1 रख दीजिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर कह रहा है 18 द्विघात बहुपद के शून्यक, कह रहा है शून्यक 2 और 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, क्या कह रहा है द्विघात बहुपद हो गया। कहने का मतलब एक शून्यक अल्फा बराबर 2 दे दिया है, बीटा बराबर 6 दिया है, तो द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा कह रहा है द्विघात बहुपद होगा। तो आप द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये क्या है, एक हमको शून्यक दे दिया, एक शून्यक हम अल्फा मान लिए, दूसरा शून्यक हम बीटा मान लिए, क्या किया बीटा मान लिए, क्या किए अल्फा और बीटा मान लिए। अब यहाँ से देखिए करते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर कितना दे, बराबर क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या किए, हम नया पेज ले लेते हैं उसके अनुसार आपको बताते हैं क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए एक दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अब देखिए एक शून्य क्या दे दिया हमको, एक शून्य क्या दे दिया है
यहाँ पर देखिए 1 शून्य 6 2 और 6 दे दिया, क्या दे दिया 2। अब देखिए तो अल्फा बराबर 2 क्या रखे थे, अल्फा बराबर हम 2 रखे थे, क्या रखे थे 2 रखे। तो 2 प्लस 6 बराबर माइनस बी बाई ए, क्या हो गया, तो माइनस बी बाई ए, क्या लिखे थे माइनस बी बाई ए। तो 2 प्लस 6 बराबर माइनस बी बाई ए, क्या हो गया माइनस बी बाई, तो 8 8 बराबर माइनस बी बाई। अब देखिए यहाँ पर नहीं कुछ था 1 है, क्या हो गया 1 है, तो b का मान यहाँ पर क्या माइनस 8 निकल गया, क्या निकल गया माइनस 8। अब यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस, अब क्या हो गया 6, क्या हो गया माइनस सी बाई ए होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से कितना 2 गुनी 6, तो 6 दूनी 12, 12/1 सी बाई ए। अब देखिए ए का मान दोनों जगह सेम है, क्या हो गया, जब दोनों जगह ए का मान सेम हो गया तब ठीक है, क्या है वही देखना है। अब सी बराबर 12 आ गया। ए का मान हम इसलिए यहाँ नहीं बताए क्योंकि यहाँ पे भी ए का मान सेम होना चाहिए, वहाँ भी ए का मान सेम होना चाहिए। ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 1 सी बराबर, अब देखिए यहाँ से हमको ए का मान कितना निकल गया, हमको ए बराबर क्या निकल गया, ए बराबर देखिए ए बराबर हमको निकल गया, ए बराबर कितना निकला था, ए बराबर 1, बी बराबर कितना निकला था, बी बराबर क्या निकला था, बी बराबर ये देख लेते हैं एक बार, बी बराबर निकला था -8। देखिए बी बराबर क्या निकला था, तो -8, बी बराबर क्या निकला था, तो -8, ये ध्यान में माइनस क्या है, तो -8 निकला था। सी बराबर 12, अब सी बराबर, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है, तो x² प्लस बी एक्स प्लस सी इसका व्यापक रूप हो गया। अब ए बी सी का मान पुट कर दीजिएगा, ए का मान रखिएगा तो x², अब बी का मान, अब देखिए बी का बाद -8 है इसलिए -8x। अब देखिए सी का मान +12 है, अब देखिए ये ढूंढिए x² -8x 8x +12, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही था आपका सवाल। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर का रहा, अब देखिए अभी जस्ट बताए 6x² 11x क्या हो गया +3 बराबर 0 को का योग, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है माइनस बी बाई। अब बी का जगह क्या है, तो बी के जगह क्या हो जाएगा 11 है, तो यहाँ पर -11, ए के जगह क्या 6, तो -11/6 डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये वीडियो यहीं समाप्त हो गया। हम देखे थे सब्जेक्टिव क्या हो गया, हम चैप्टर का देख लिए थे, आज देख लिए ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या करना है, रिवाइजिंग करना। अगले वीडियो में हम यदि होगा तो क्या हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए अगले संडे होगा तो आएगा अगले चैप्टर, क्या हो जाएगा 2-4 वाले एक समीकरण। तो आज के लिए इतने, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।